वेलकम टू जीकेजीएस विथ मनीष सर। आज 3 फरवरी 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के तट पर ईरानी शहर रामसर में वेटलैंड पर कंजर्वेशन को अपनाने की तारीख को चिन्हित करने हेतु यह दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो यह मनाया गया था 1997 में, पहली बार यह दिवस मनाया गया। इस बार का थीम क्या था, विषय क्या था? तो वेटलैंड रेस्टोरेशन इस बार का थीम था विश्व आर्द्रभूमि का। साथियों, भारत विश्व आर्द्रभूमि में कब शामिल हुआ? तो 1 फरवरी 1982 को भारत विश्व आर्द्रभूमि में शामिल हुआ। साथियों, भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब इस महीने में और कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया 1 फरवरी को। इंडियन कोस्ट गार्ड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई 1 फरवरी 1977 को। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो बीरेंद्र सिंह पठानिया इसके डायरेक्टर जनरल हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में अदानी ग्रुप ने किस देश के हाइफा बंदरगाह को का अधिग्रहण किया है? तो अदानी ग्रुप ने इजराइल के हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। साथियों, किस किस बंदरगाह का? तो हाइफा बंदरगाह का, और यह कहाँ है? तो इजराइल में है। कितने में किया है? तो 1.5 अरब डॉलर में किया है। हाइफा बंदरगाह मालवाहक जहाज़ों के संबंध में इजराइल में दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। अब यह इजराइल का बंदरगाह है, हाइफा बंदरगाह, जिसका अधिग्रहण किसने किया है? अदानी ग्रुप ने किया है। तो इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है? इसाक हर्जोग। और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। इजराइल की करेंसी क्या है? तो न्यू शेकेल्स इजराइल की करेंसी है। इजराइल भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है। इजराइल आधुनिक काल में एकमात्र यहूदी राष्ट्र है और इजराइल का कोई लिखित संविधान नहीं है। इजराइल और जॉर्डन के बीच मृत सागर स्थित है। कौन सा? तो मृत सागर इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। तो इजराइल भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है। इजराइल आधुनिक काल में एकमात्र यहूदी राष्ट्र है। इजराइल का कोई लिखित संविधान नहीं है। और इजराइल और जॉर्डन के बीच कौन सा सागर है? तो मृत सागर है इजराइल और जॉर्डन के बीच। अब अगला प्रश्न है आपका, इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है चंडीगढ़ में। कहाँ हुआ है? चंडीगढ़ में। साथियों, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? तो ली कार्बूजियर, जो फ्रांस के थे, ये चंडीगढ़ के वास्तुकार हैं। और चंडीगढ़ में है एक रॉक गार्डन, जिसका वास्तुकार कौन है? तो नेक चंद्र है उसका वास्तुकार। साथियों, नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में साथियों आपको। अब पर महत्वपूर्ण सम्मेलन के बारे में बात करते हैं। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? नागपुर में हुआ। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में 8 से 10 जनवरी के बीच हुआ। 28वें जलवायु सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो संयुक्त अरब अमीरात करेगा। कौन करेगा? संयुक्त अरब अमीरात। अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ओडिशा में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का आयोजन। एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी उज्बेकिस्तान के समरकंद में किया गया। साथियों, कहाँ किया गया? तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में किया गया। साथियों, इस बार का पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न है आपका, इंटरनेशनल क्रिकेटर ने तीनों फॉर्मेट से शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं? तो यह बने हैं शुभमन गिल बने हैं तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर। साथियों, अब क्रिकेट का महत्वपूर्ण संस्था है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई में। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके चेयरपर्सन कौन है? तो ग्रेग वारकेले हैं इसके चेयरपर्सन। डिप्टी चेयरमैन कौन है इसके? तो इमरान ख्वाजा हैं डिप्टी चेयरमैन। और इसके सीईओ कौन है? तो जियोफ एलोडिस हैं आईसीसी के। साथियों, सीईओ कौन है? तो जियोफ एलोडिस आईसीसी के सीईओ हैं। अब बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में। मुंबई में साथियों, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1928 में इसकी स्थापना हुई। इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो रोजर बिन्नी है इसके प्रेसिडेंट। क्रिकेट का जन्मदाता कौन है? तो इंग्लैंड है क्रिकेट का जन्मदाता। साथियों, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब
हैमिल्टन क्रिकेट क्लब था, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1760 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1760 में इसकी स्थापना हुई थी। और दूसरा कौन सा है? तो मैरीलीबोन क्रिकेट क्लब है। कौन सा क्रिकेट क्लब? तो मैरीलीबोन क्रिकेट क्लब है, जिसकी स्थापना 1787 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1787 में हुई थी। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में मेलबर्न में आयोजित किया और मेलबर्न में आयोजित हुआ था, और यह ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। किसके बीच? तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। पहला एक दिवसीय मैच मेलबर्न में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1971 में हुआ था। प्रथम वर्ल्ड कप इंग्लैंड में वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1975 में हुआ था। साथियों, क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी और कप है रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, एशिया कप और एसएच कप का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। 1983 में इंग्लैंड में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और वेस्टइंडीज के बीच हुई थी, जिसमें भारत की जीत हुई थी। अर्थात भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप कब जीता? तो 1983 में जीता था। और 2011 में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका के बीच हुई थी, जिसमें भारत की जीत हुई थी। अर्थात भारत अभी तक 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है, एक बार 1983 में और एक बार 2011 में। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत में किसे ब्रिटेन के लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को ब्रिटेन के लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया है। साथियों, अब मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया है किस देश के? तो ब्रिटेन के। तो ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है? लंदन है। और इसकी करेंसी क्या है? तो पाउंड स्टर्लिंग है। इसके पीएम कौन है? तो ऋषि सुनक हैं, इंग्लैंड के साथियों पीएम। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। राष्ट्रमंडल अर्थात कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय लंदन में है। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है ब्रिटिश संग्रहालय, जो कहाँ पर है? तो लंदन में है। लंदन टेम्स नदी के किनारे लंदन स्थित है। और एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च करने वाला किसने लॉन्च किया है? तो ब्रिटेन ने लॉन्च किया है एविएशन पैसेंजर चार्टर। यह है क्या? तो यात्री इसमें अपने अधिकार को जानेंगे इस एविएशन पैसेंजर चार्टर के तहत। सबसे बड़ा युद्धपोत एचएमएस प्रिंस ऑफ वेल्स क्षतिग्रस्त हुआ है। शेक्सपियर का जन्म इंग्लैंड में हुआ था और रॉयल ऑफ मेरिट पुरस्कार से वेंकी रामकृष्णन को सम्मानित किया गया है, और यह इंग्लैंड का सर्वोच्च सम्मान है, रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार। साथियों, अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कितने वर्षों के लिए 7.5% की निश्चित ब्याज दर के साथ महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र की घोषणा की है? तो 2 वर्षों के लिए। साथियों, कितने वर्षों के लिए? तो 2 वर्षों के लिए। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? तो गोवा ने शुरू किया है। साथियों, किसने शुरू किया है? तो गोवा ने। साथियों, आज आपका टॉपिक है असम। असम के बारे में आप जो भी जानते हो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब गोवा ने किया है, तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा के गवर्नर कौन है? तो पीएस श्रीधरन पिल्लई गोवा के गवर्नर हैं। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। साथियों, प्रथम पुर्तगाली कौन था जो भारत की यात्रा पर आया था? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। गोवा की स्थापना जो हुई थी वो 30 मई 1987 को हुई थी, इसीलिए गोवा स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो 30 मई को मनाते हैं गोवा स्थापना दिवस, क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। नंदा झील को रामसर स्थल में शामिल किया गया है और यह गोवा में है। कहाँ पर है? गोवा में। साथियों, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल जो आपका है ये कौन सा है? तो सुंदरवन वेटलैंड जो आपका है, जो पश्चिम बंगाल में है, यह है भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल। और भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो भारत का पहला रामसर स्थल जो है ये उड़ीसा का चिल्का लेक है, जो खारे पानी की भारत में सबसे बड़ी झील है। साथियों, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा में खुला। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो गोवा में होगा। देश का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा है। साथियों, 37वां वाला गोवा में होगा। 36वां वाला कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था 36वां राष्ट्रीय खेल। साथियों, सिविल नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रांत सम्मेलन 2022 की मेजबानी किसने की? तो गोवा ने की। गोवा के मिरीमारा बीच पर क्लीन एथॉन का आयोजन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो गोवा में हुआ अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन गोवा में हुआ। अब अगला प्रश्न है आपका,
किस केंद्र शासित प्रदेश ने हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है साथियों। अब जम्मू कश्मीर ने बनाया है, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा है साथियों। जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। जम्मू कश्मीर में डांचीग्राम अभयारण्य है। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर बना है और यह कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। पालक दुल जल विद्युत परियोजना मारूसूदर नदी पर है और किस यूनियन टेरिटरी में है? तो जम्मू कश्मीर में है। डल झील, बूलर झील, बैरीनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में साथियों है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है साथियों। काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिला दर्रा, ये कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है साथियों। साथियों, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य में G20 रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की जाएगी? तो G20 रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ होगा? तो राजस्थान में होगा। और राजस्थान में होगा तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। और राजस्थान की राजधानी जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी। तो क्या बोलते हैं? पिंक सिटी। और राजस्थान में जो जयपुर है, तो जयपुर की चार दीवारी को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया? तो 2019 में साथियों शामिल किया गया था। राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक गहलोत हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री। राजस्थान में राज्यसभा 10 है और लोकसभा 25 है। सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में है। डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पक्षियों के स्वर्ग के नाम से जानते हैं, ये कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? तो राजस्थान में है और यह भारत का 52वां बाघ रिजर्व बना है साथियों। भारत में कुल 53 बाघ रिजर्व हैं और 53वां बाघ रिजर्व जो आपका है ये उत्तर प्रदेश में है, रानीपुर बाघ अभ्यारण्य साथियों। अब बजट से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों आपके बनते हैं, जैसे कि देखते हैं कौन कौन से बनते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को लोकसभा में बजट पेश किया, जिन्होंने बजट भाषण में कहा कि बजट में 7 प्राथमिकताएं सप्तश्री की अवधारणा पर आधारित है। और वो सप्तश्री अवधारणा कौन सी है? तो समावेशी विकास है, अंतिम मील तक पहुंचना है। कहाँ तक पहुंचना है? तो अंतिम मील तक पहुंचना है। बुनियादी ढांचों और निवेश पर है। संभावनाओं को उजागर करना है। हरित वृद्धि है, युवा शक्ति है और वित्तीय क्षेत्र है। ये सब साथियों दिया गया है, 7 विचारधाराएं साथियों। अब और भी प्रश्न क्या बनते हैं, जैसे कि पशुपालन में डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए कर दिया जाएगा और बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। और अगला पॉइंट आपका बनता है बजट से अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को 1 साल तक मुफ्त खाद्यान्न देने के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। कितना? तो 2 लाख करोड़ रुपए खर्च दिया जाएगा किसके लिए? तो अंत्योदय और प्राथमिक प्राप्त परिवारों को 1 साल तक मुफ्त खाद्यान्न देने के लिए साथियों। अब अगला पॉइंट बनता है बजट से, उन्होंने कहा कि 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है और प्रति व्यक्ति आय दुगने से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपए हो गई है। केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2023 को पेश किया गया और बजट सत्र 6 अप्रैल 2023 तक चलेगा और 66 दिनों में 27 बैठक होगी साथियों। इसमें कितने बैठक? तो 27 बैठक होगी। केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जाना जाता है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। यह केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद के समक्ष प्रस्तुत होता है और वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है साथियों। बजट शब्द का अर्थ क्या है? तो चमड़े का थैला है। सर्वप्रथम बजट शब्द का प्रयोग फ्रांस में आय और व्यय के रूप में 1803 में किया गया था। कब किया गया? तो 1803 में सर्वप्रथम बजट शब्द का प्रयोग फ्रांस में किया गया था। बजट का आरंभ इंग्लैंड में माना जाता साथियों। इंग्लैंड में बजट की शुरुआत हुई थी। और भारत में बजट पद्धति के संस्थापक कौन है? तो संस्थापक हैं जेम्स विल्सन, भारत में बजट पद्धति के संस्थापक साथियों। यह संवर्धित सूची का विषय है। बजट किस सूची का विषय है? तो संवर्धित सूची का विषय साथियों 3 सूची होते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची। एक होता है साथियों अवशिष्ट सूची, जो केंद्र के पास होता है। तो केंद्र के पास अवशिष्ट सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको।
सबसे पहले बजट लोकसभा में पेश होता है, फिर राज्यसभा में पेश होता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री आर के शनमुखम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया था और जॉन मथाई ने 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। तो अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया, तो प्रथम वित्त मंत्री थे शनमुखम शेट्टी, उन्होंने पेश किया। लेकिन गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया, तो जॉन मथाई ने पेश किया 1950 में। साथियों, भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन है, तो मोरारजी देसाई है। साथियों, कौन है, तो मोरारजी देसाई है। साथियों, ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर और बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कल मैंने आपसे पूछा था कि पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो हरमनप्रीत कौर बने हैं। गणतंत्र दिवस 2023 में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है, तो उत्तराखंड राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है। साथियों, और हाल ही में चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो पेट्र पावेल बने हैं चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति। साथियों, आज का आपका प्रश्न, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। किस सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत की है, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। किसने स्कूल शिक्षकों के लिए जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया है, और लास्ट प्रश्न आपका है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। किस राज्य की राजधानी को बदलने की घोषणा की गई है और इसकी नई राजधानी क्या होगी, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों, ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।